हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेग मेडिकल एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर। इसके पहले हम अक्यूट रीनल फेलियर डिस्कस कर चुके हैं। इनमें क्या क्या हेडिंग था? डेफिनेशन, कॉज, स्टेज, साइन, सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, पैथोफिजियोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, ये सब हेडिंग्स इसमें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: chronic renal failure or irreversible failure is a progressive reduction of renal function। इसमें क्या होता है? ये पहली चीज इरिवर्सिबल है, मतलब ये ट्रीट नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा। अक्यूट क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। और क्या ये प्रोग्रेसिव होगा? एंड रीनल फंक्शन दैट लीड्स टू यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है इंक्रीज यूरिया एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन ब्लड। इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड में यूरिया का और नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि किडनी फंक्शन नहीं करेगी। तो जब यूरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरिया को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकाल पाएगी, और नाइट्रोजन और यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा इसी वजह से। तो इसमें देख सकते हैं इमेज में जैसा है। तो कॉज में किसका क्या आएगा कि किस वजह से ये हो सकता है क्रोनिक रीनल फेलियर। तो ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन, ग्लोमेरुलर अगर काम नहीं कर रहा है, जो जीएफआर होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है उसकी वजह से। हाइपरटेंशन अगर प्रोलॉन्ग्ड है, बीपी अगर बढ़ा रहता है उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटस की वजह से हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन यूरोपैथी की वजह से हो सकता है। और अक्यूट रीनल फेलियर से हो सकता है। हेरिडिटरी रीनल डिजीज, इन सब की वजह से ये है। पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से भी हो सकता है। आगे देखेंगे स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर में कौन कौन सी स्टेज आती है, कैसे कैसे वो होता है। सबसे पहले मान लो नॉर्मल किडनी थी, उसकी वजह से क्या हुआ? कोई रीनल डिजीज हो गई, ठीक। उसकी वजह से क्या होगा? रीनल जो उसके किडनी के फंक्शन है वो क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगी? रीनल इनसफिशियंसी हो जाएगी। रीनल जो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से रीनल फेलियर होगा, आगे जाके यूरेमिया हो जाएगा। साइन सिम्टम में क्या होगा? साइन सिम्टम इसमें अलग अलग मैंने लिखा है, आप लोग जैसे आपको सही लगे वैसे याद कर सकते हैं। कुछ मेन साइन सिम्टम: एरिथमिया ड्यू टू हाइपरकैलेमिया, इसमें लिखा है पोटेशियम की ज्यादा होने की वजह से हार्ट इरेगुलर बीटिंग होगी। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, कुछ भी हो सकता है। एरिथमिया का मतलब नॉर्मल बीट ऑफ हार्ट। हाइपरवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया मतलब बॉडी में वॉल्यूम की लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जब किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी तो यूरिन भी रिटेंशन होगा, तो बॉडी में वॉल्यूम का फ्लूइड वॉल्यूम लेवल बढ़ जाएगा, तो वही लिखा है हाइपरवोलेमिया। हाइपरटेंशन भी होगा, अगर हाइपरवोलेमिया है तो हाइपरटेंशन भी होगा ड्यू टू इंक्रीज जीएफआर की वजह से। डिक्रीज जीएफआर होगा उसकी हाइपरटेंशन होगा। टैकीकार्डिया होगा मतलब हार्ट रेट भी बढ़ेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा? टैकीपीनिया मीन्स रेस्पिरेशन रेट का नॉर्मल से बढ़ जाना। कुसमोल रेस्पिरेशन, स्लो डीप रेस्पिरेशन मतलब सांस स्लो लेनी है लेकिन लंबी सांस लेनी है। पेन विथ कफ, पल्मोनरी एडिमा, ये सब कंडीशन इसमें साइन सिम्टम में शो होंगे। साइन सिम्टम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, जो भी याद रहे। फिर जीआई में क्या होगा? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। नोजिया, नोजिया का मतलब होता है, एक होता है नोजिया, एक होता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब तो पता ही है सबको, वॉमिटिंग उल्टी होना, फील होना, वॉमिटिंग फील होना, उसे बोलते हैं नोजिया। फाउल अमोनियक स्मेल, अब ये तो स्मेल है, इसे नहीं बता सकते ना, तो आप लोग समझ सकते हैं। साल्टी मेटाबॉलिक टेस्ट, स्टोमेटाइटिस, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस, जिंजिवाइटिस, इन सब की वजह से हो सकता है। हेमरेज, जीआई हेमरेज की वजह से भी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में क्या होगा? लेथार्जी, कंफ्यूजन, कोमा, स्लीप डिस्टर्बेंस, अनयूजुअल बिहेवियर। स्केलेटल में जॉइंट पेन, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, इससे और क्या होगा? फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे। और रिनल रिकेट्स भी हो सकता है। उसके बाद ड्राई स्किन, यूरेमिक फ्रॉस्ट, पैलर स्किन, प्लूराइटिस, ईचिंग। एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, ईचिंग, एक प्लूराइटिस। ईचिंग मतलब पता ही है, प्लूराइटिस का मतलब होता है ईचिंग होना, लेकिन आपको लगे कि हाँ वहां पे स्क्रैच करो, वहां पे ईचिंग करो, हाथ से उधर खुजलाओ, तो उसे बोलते हैं प्लूराइटिस। प्रोटीनयूरिया, ट्राइग्लिसराइड जब इंक्रीज होगा वो भी हो सकता है। इसमें एसिडोसिस भी होगा। जेनाइटो यूरिनडे में क्या होगा? इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी कहाँ से? मैंने इसे कामा करके टाइप लिख दिया है, आप लोग इसको नीचे एरो लगा के लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऊपर ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद में कोई एक कॉज ले लेंगे। उसके बाद डिक्रीज जीएफआर, उसकी वजह से क्या होगा? जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा।
और उसकी वजह से फिर आगे एक एरो नीचे के डाउन करेंगे, फिर इंक्रीज वर्कलोड ऑफ रिमेनिंग नेफ्रॉन, जो और नेफ्रॉन है उन पे वर्कलोड जो है वो डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, नेफ्रॉन डैमेज, उसकी वजह से जब वर्कलोड ज्यादा होगा तो क्या होगा, नेफ्रॉन डैमेज होंगे और लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, जब नेफ्रॉन डैमेज होंगे तो रीनल फंक्शन का जो है वो लॉस होंगे। आगे फिर उसके बाद एरो करेंगे नीचे, फिर रीनल फेल्योर होगा उसकी वजह से यूरेमिया, फिर एजोटेमिया, एजोटेमिया का मतलब उसमें ये होता है बन और यूरिक एसिड दोनों ब्लड में इंक्रीज होते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, डेथ हो सकती है क्योंकि ये इरिवर्सिबल डिजीज थी। पैथोफिजियोलॉजी में इतना याद रखो, ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर उठाओ, कॉज लिख दो, उसकी वजह से ना लास्ट में तुमको डिजीज कंडीशन लिखना है, उसके साइन सिम्टम, बस उस हिसाब से बढ़ाते चले जाओ एक एक स्टेप। अगर नहीं भी आता है तो ऊपर सही, नीचे सही, बीच में तो कुछ लिखो। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, सबसे पहले हिस्ट्री करेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन फॉर एनीमिया, इलेवेटेड सीरम क्रिएटिनिन एंड बर्न, इसमें क्या होगा, सीरम क्रिएटिनिन और बर्न का लेवल बढ़ा मिलेगा, क्रिएटिनिन और बर्न का लेवल। फिर इलेवेटेड सीरम फॉस्फेट होगा, सीरम फॉस्फेट भी बढ़ा होगा। डिक्रीज सीरम कैल्शियम, कैल्शियम का लेवल कम होगा ब्लड में। लो सीरम प्रोटीन, लो ब्लड पीएच, एसिडोसिस होगा। किडनी यूरिनरी ब्लैडर केयूबी टेस्ट होगा, इसमें एक्सरे केयूबी मेनली होता है, किडनी यूरेटर ब्लैडर होता है, इसमें यूरिनरी लिखा है। रीनल एंजियोग्राफी, सिटी स्कैन, ये सब इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे। मैनेजमेंट में इस डिजीज को कैसे ट्रीट करेंगे वो होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग सिम्टम, जो मैनेजमेंट होगा वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि ये डिजीज क्या है, क्योर तो हो नहीं सकती, तो वही लिखा है कि फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग सिम्टम, जो भी उसके सिम्टम है उनको कंट्रोल करो बस। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, डिलेइंग द प्रोग्रेशन ऑफ रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर के और प्रोग्रेशन को कम करना है, नहीं तो डेथ जल्दी होगी, डेथ तो होना ही है क्योंकि रिवर्सिबल है। डायूरेटिक भी यूज करेंगे क्योंकि क्या था, फ्लूइड बॉडी में बढ़ रहा था, बीपी बढ़ रहा था, हार्ट रेट बढ़ रहा था। फिर मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, टू कंट्रोल डायबिटीज बाय इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन देंगे क्योंकि डायबिटीज अगर है तो। टू ट्रीट हाइपरटेंशन बाय प्रोवाइडिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। टू ट्रीट एनीमिया, टू ट्रीट एसिडोसिस बाय इन्फ्यूजन ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल जो बढ़ा है उसको कम करना, सही करना। टू ट्रीट हाइपरफॉस्फेटेमिया बाय प्रोवाइडिंग एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम एंटासिड्स। प्रोवाइड विटामिन एंड मिनरल टू पेशेंट। प्रोवाइड डायूरेटिक इन कंडीशन ऑफ हाइपरवोलेमिया एंड एडिमा। डाइटरी मैनेजमेंट क्या होगा, प्रोवाइड लो प्रोटीन डाइट, प्रोवाइड इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देनी है, प्रोटीन कम अमाउंट में प्रोवाइड करना है। रिस्ट्रिक्टेड पोटेशियम डाइट, जो पोटेशियम, क्योंकि इसमें क्या था, डिजीज बढ़ रहा था तो पोटेशियम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे डाइट में। एग्जाम्पल में बनाना, सिट्रस फ्रूट, इसमें ये पोटेशियम होता है। रिस्ट्रिक्टेड फॉस्फेट डाइट टू पेशेंट, एग्जाम्पल में बेवरेज, मीट, चॉकलेट। अगला है सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में सीधे सीधे किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। नर्सिंग डायग्नोसिस में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू किडनी फेलियर, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किस वजह से, किडनी फेलियर की वजह से, एज एविडेंस बाय डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, सिंपल। अल्टर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, माल न्यूट्रिशन, उसकी जैसे आगे लिख दो, एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, की पेशेंट बता रहा है ना कि उसको भूख नहीं लगती है और उसको माल न्यूट्रिशन तो उसको देख के आप समझ जाएंगे आप जरूरत करके। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग्ड ऑन इम्यून सप्रेसिव थेरेपी, इसमें क्या लिखा है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने की चांस है क्योंकि इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी लॉन्ग टर्म तक यूज है। अल्टर स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डेमेटोग्राफिक चेंज, लास्ट देख लो, अल्टर ड्रेस्ट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ये सब इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस है। इसकी एनसीपी जो बनाते हैं ना, नर्सिंग डायग्नोसिस नंदा के हिसाब से लिखते हैं, नंदा के हिसाब से। तो इस डिजीज कंडीशन की क्रॉनिक किडनी फेलियर का स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक शेयर एंड स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और भी इस यूनिट के और इस सब्जेक्ट के, एमएसएन के या एएचएन के, नर्सिंग के सभी एमसीक्यू चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जाके विजिट करें और दे सकते हैं। सभी 4th सेमेस्टर के जितने भी हैं, एमसीक्यू भी हैं, थ्योरी भी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, चैप्टर वाइज हैं, सब थ्योरी एमसीक्यू प्रेजेंट हैं, जाएं देखें।